प्रिय छात्रों, आज मैं फिर से एक बार लेकर उपस्थित हूँ कक्षा 12वीं के हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नान के कुछ श्लोकों को। पिछले वीडियो में हम 5वें श्लोक तक का अध्ययन किए थे। आज हम 6ठे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। तो इसमें कहा गया है कि परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। परोक्षे मीन्स पीठ पीछे, कार्यहंतारम मीन्स कार्य को नष्ट कर दे, प्रत्यक्षे मीन्स सामने, प्रियवादिनम मीन्स मधुर बोले। ऐसा मित्र जो प्रत्यक्षे प्रियवादिनम सामने अच्छा बोले और परोक्षे कार्यहंतारम और पीठ पीछे जो कार्य को नष्ट कर दे। आपके सामने अच्छा बोले और फिर पीठ पीछे ही आपके कार्य को नष्ट कर दे। वर्जयेत तादृशम, वर्जयेत मीन्स छोड़ देना चाहिए, तादृशम मीन्स वैसे ही जिस प्रकार विषकुंभम पयोमुखम मुख पर रखे गए दूध से युक्त जो है विष से भरा हुआ घड़ा जो है त्याग देते हैं, उसी प्रकार से जो है इस प्रकार के मित्रों को त्याग देना। देखिए, क्योंकि विष से भरा हुआ घड़े के ऊपर रखा गया दूध जो है, मुख पर रखा गया दूध देखने में लगता है कि दूध रखा हुआ, लेकिन अंदर जो है विष ही विष रहता है। उसी प्रकार से जो मित्र सामने अच्छा बोलता है और पीठ पीछे कार्य को रोक देता है, वह जो है बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए जो है इस प्रकार के मित्रों को त्याग देना चाहिए, जो विष से भरे हुए घड़े के ऊपर रखे गए दूध के सदृश हों। अगले श्लोक में उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेत च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदेत, उदेत में उगता है, सविता में सूर्य, ताम्र मीन्स लाल, एवास्त एव धन अस्तम, अस्त मीन्स डूबना, अस्त होना, संपत्तों मीन्स सुख, विपत्तों मीन्स संकट, और महताम एक रूपता जो महताम मीन्स महापुरुष, महात्मा लोग जो है एक ही जैसे होते हैं, सुख और दुख में एक ही जैसे होते हैं। जिस प्रकार से उदित सविता, सूर्य जब उगता है तो लाल रहता है और डूबता है तो भी लाल रहता है, उसी प्रकार से जो है जो महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, वे सुख और दुख में एक जैसे होते हैं। अगले श्लोक में विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मेतज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यहाँ देखिए दो शब्द, खलस्य साधो, इसमें जो खल मीन्स दुष्ट, साधु मीन्स सज्जन। दुष्ट की जो है विद्या किस लिए होती है, धन किस लिए होता है, शक्ति किस लिए होता है, उसका वर्णन किया गया है। और साधु की विद्या किस लिए होती है, धन किस लिए होता है, शक्ति किस लिए होती है, उसका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले दुष्ट की जो विद्या होती है विवाद के लिए, विवाद में तर्क वितर्क करने के लिए होती है, तर्क वितर्क करने के लिए दुष्ट की विद्या होती है। और दुष्ट का जो धन होता है वह मदाय, मद मीन्स घमंड के लिए होता है। और दुष्ट की जो शक्ति होती है वह परेशान मीन्स दूसरों को, परपीड़ना में सताने के लिए होती है। तो दुष्ट की जो है शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। तो दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन जो है घमंड के लिए, शक्ति जो दूसरों को सताने के लिए। साधो विपरीतम, विपरीत उल्टा, इसके उल्टा जो है सज्जनों की जो है विद्या जो होती है वह ज्ञान आय, ज्ञान के लिए होती है। धन जो है दान आय, दान के लिए होता है। और शक्ति जो है वह दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो 9वें श्लोक में सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक पदम विवृते ही विमृष्कारणम गुणलुब्धा स्वमेव संपद। सहसा विदित न क्रियाम, सहसा मीन्स अचानक, विदित मीन्स नहीं करना चाहिए, न मीन्स नहीं, अचानक कार्य नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सोच समझ कर जो है कार्य को करना चाहिए। क्योंकि अविवेक, इसमें समझो कि क्रियाम धन अविवेक, जो अविवेक मीन्स अज्ञान, जो अज्ञान होता है वह आपदाम, परम जो है सबसे जो है घोर संकट, आपदा में संकट, घोर संकट को जो है पदम में आश्रय होती है या स्थान होती है।
तो अचानक कार्य नहीं, एकाएक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान जो होता है वह परम घोर संकट का जो है स्थान होता है। विमृते ही विमृष्कर्ण, क्योंकि जो है विमृष्कर्ण विचारशील पुरुष, जो पुरुष सोच विचार का कार्य करते हैं, उनके ऊपर जो है विणते वर्ण करती हैं कौन? गुण लुब्धा स्वमेव संपदा, जो संपत्तियाँ होती हैं, लक्ष्मी जो होती है स्वयं ही जो गुण लुब्धा, गुण पर मोहित होकर जो है उनका जो है स्वयं जो है चुनाव करती है, वर्ण करती हैं। कहने का तात्पर्य जो संपत्तियाँ होती हैं, लक्ष्मी होती हैं, वह जो है उनका जो है स्वयं वर्ण करती हैं। तो 10वें श्लोक में वज्रादप कठोराणि मृदुन कुष्मादप लोकोत्राणाम चेतांश कोनो विज्ञातुम अर्थ। लोकोत्राणाम मीन्स महापुरुषों के, चेतांश मन को। तो महापुरुषों के जो है वज्रादप वज्र से भी कठोर, वज्र से भी कठोर, मृदुन मीन्स कोमल, कुष्मादप मीन्स फूल से भी कोमल, वज्र से भी कठोर, फूल से भी कोमल जो है महापुरुषों के हृदय को को मीन्स कौन, विज्ञातुम अर्थ कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं। ऐसे महापुरुषों के जो है हृदय को कौन जान सकता है, जिनका हृदय जो है वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल होता। कहने का तात्पर्य जो है जब अनैतिक कार्य देखते हैं तो उनका हृदय जो है वज्र से भी कठोर हो जाता है, वो कठोर से कठोर दंड देते हैं। और जब वो दीन दुखियों को देखते हैं तो उनका हृदय जो है फूल से भी जो है कोमल हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसे महापुरुषों के हृदय को जो है कोई नहीं जान सकता। तो अगली वीडियो में शेष 5 श्लोकों को लेकर उपस्थित होंगे।